प्रेज़ द लॉर्ड सबको। मेरा नाम नेहा खन्ना है और मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ। आज मैं आप सबके साथ अपनी एक गवाही शेयर करने जा रही हूँ, टेस्टिमनी शेयर करने जा रही हूँ। हमारे जीवन में गवाहियों का बहुत ही महत्व है। हमारे जीवन में गवाहियाँ ब्लेसिंग्स के रूप में हमारे जीवन में काम करती हैं। तो आज मैं अपने जीवन की एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी, एक बहुत बड़ी गवाही आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये गवाही रिसेंटली मेरे साथ हुई है और इस गवाही के ज़रिए मुझे पवित्र आत्मा का बैप्टिज़्म मिला है, बपतिस्मा मिला है। मैं मसीहत में काफ़ी सालों से हूँ। शायद मैं 13-14 साल की थी जब मुझे प्रभु ने चुना था और मैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब से प्रभु ने मुझे चुना मेरा जीवन टोटली बदल गया। मेरे जीवन का रीज़न बदल गया, मेरे जीवन का मकसद बदल गया। और मैं जब से प्रभु में हूँ, मैंने प्रभु को जानना, पढ़ना, उनके बारे में सुनना सब शुरू किया। और जब मैं न्यूयॉर्क मूव हुई तो मैं चर्च के साथ जुड़ी, बैथलहम पंजाबी चर्च के साथ। और जब मैंने उस चर्च में आना शुरू किया तो प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए। बहुत ब्लेसिंग से मुझे ब्लेस किया उन्होंने। और मैं प्रभु को कहती थी कि प्रभु, मैंने ये जीवन आपको दिया है तो मुझे आपकी सेवकाई करनी है, आपके राज्य के लोगों की सेवा करनी है, मुझे आपके किंगडम की सेवा करनी है। मुझे वो प्यार, वो मोहब्बत करनी सिखाओ जो आप सबके साथ करते थे। तो प्रभु ने मैंने जो प्रभु से मांगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जो आप खुदा बाप के नाम में परमात्मा से मांगोगे वो आपको मिलेगा। तो मैंने जो भी मांगा प्रभु ने हर एक चीज़ मेरी झोली में डाली। उसके लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रभु से बहुत मोहब्बत करती हूँ और प्रभु शायद मुझसे उससे भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उनकी मोहब्बत अनकंडीशनल है, सेल्फलेस है। प्रभु ने इतनी मोहब्बत की कि जब भी प्रभु को जहाँ पे भी पुकारा, प्रभु दौड़े दौड़े आए और मेरे इन हाथों को पकड़ा उन्होंने और मुझे सहारा दिया, मुझे आसरा दिया। शायद जीवन में जब तक हमें ठोकर नहीं लगती है, हमें सही रास्ता नहीं मिलता है। तो ये जो गवाही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत ही ब्लेस्ड गवाही है। और उस दिन के बाद मेरे जीवन का प्रोस्पेक्ट, मकसद सब चेंज हो गया। सैटरडे को हम दुआ प्रार्थना में थे और मेरे साथ पास्टर जी, सिस्टर रोजलिन भी दुआ प्रार्थना में थी। और उस दिन शायद सुबह भी जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो मैं प्रभु से यही बोल रही थी कि प्रभु, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, मुझे आपके बारे में और जानना है और पढ़ना है, मुझे आपके राज्य की सेवा करनी है। मैं अपने आप को सरेंडर करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आप मुझे मेरे जीवन का मकसद बताएं, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि हर एक के जीवन का मकसद है जब वो मसीहत में आते हैं, हर एक के जीवन की कॉलिंग है। तो मैं प्रभु को बोलती थी कि प्रभु, आप मुझे मेरी वो कॉलिंग बताएं। मैं जो भी करती हूँ, क्योंकि प्रभु की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता और हम कहते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु की मर्ज़ी पूरी होनी चाहिए। तो मैं प्रभु को बोलती थी, प्रभु मैं अपना जीवन आपको सुपुर्द करती हूँ। खुदावन पिता परमेश्वर, आप मुझे विज़न दिखाएं, आप मुझे बताएं कि मेरे जीवन का मकसद क्या है, क्योंकि मैं सेवकाई करना चाहती हूँ, मैं आपके लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ। मैं उन लोगों के लिए भी काम करना चाहती हूँ जो अभी अनबलीवर हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप उन लोगों के लिए मुझे यूज़ करें मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। तो जब उस वक्त हम दुआ प्रार्थना में थे तो उस वक्त सिर्फ मेरे मुंह से सिर्फ एक ही चीज़ निकल रही थी कि प्रभु मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ, प्रभु मैं आपके दीदार करना चाहती हूँ, प्रभु मैं आपको देखना चाहती हूँ। आप मेरे सामने प्रेजेंट आएँ और मुझसे बातचीत करें। खुदावन पिता परमेश्वर, जो मैं दुआओं में मांगती हूँ खुदावन, वो चीज़ें आप मुझे प्रेजेंट मेरे सामने आके बताएं। प्रेजेंस आपकी हो मेरे साथ, आप मुझसे बातचीत करें जैसे एक बच्चा अपने बाप से बात करता है, अपने पिता से बात करता है, उसके सामने बैठता है, उसके सामने अपनी ख्वाहिशों को रखता है, उसके सामने अपनी खामियों को रखता है। उसी तरह खुदावन पिता परमेश्वर, मैं भी आना चाहती हूँ, मैं आपके सामने आना चाहती हूँ। मैं अपनी खामियों को, मैं अपने दुखों को, मैं अपने दिल के दर्द को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ खुदावंत कि आप मेरे सामने आएँ, मैं आपसे सामने बात करना चाहती हूँ। रोज़ मेरे जीवन में जब मैं दुआ करती थी, मुझे हमेशा एक लाइट दिखती थी और वो दिखनी बहुत ज़रूरी है। वो लाइट खुदा की लाइट है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रभु ने कहा है कि मैं आपकी लाइट हूँ, मैं आपकी ज्योति हूँ। तो मुझे वो ज्योति दिखती थी, लेकिन मैं खुदा को कहती थी कि खुदा आप मेरे सामने आए, मैं आपको देखना चाहती हूँ, मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। एंड उस दिन जब हम दुआ में थे,
एक ही चीज़ बार बार, प्रभु प्लीज़ मुझे अपने दर्शन दें, प्रभु प्लीज़ मुझे अपने दर्शन दें। और उस दिन प्रभु मेरे सामने आए, प्रभु मेरे सामने आए, मेरे साथ वो बैठे, उन्होंने मेरा हाथ को थामा और उन्होंने मुझे बोला कि आज मैं तेरी सारे दुख दर्द को उठा लूँगा, तेरे सारे बोझ को उठा लूँगा। आज मैं तुझे इतना लाइट करूँगा, इतना लाइट करूँगा कि तुझे जीवन में किसी चीज़ का भार नहीं होगा। और मैं दुआ में थी, मैं दुआ में थी, मैं दुआ में थी। प्रभु ने मुझसे कहा कि अगर एक थाली में खाना होता है, उस खाने को देखते रहेंगे तो आपकी भूख नहीं मिटेगी। तो मुझे समझ में आया कि वो थाली थी जिसको मैं देख रही थी, उसको खाने की भूख, उसकी जो तड़फ थी, वो मुझे प्रभु ने उस दिन महसूस कराई। और प्रभु ने बोला कि आज मैं तेरी सारी भूख प्यास, तेरी स्पिरिचुअल लाइफ सब चेंज कर दूंगा। हम दुआ करते थे, मैं हमेशा पास्टर जी से कहती थी कि पास्टर जी आप प्लीज़ मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए दुआ करें। और उस दिन प्रभु ने मुझसे बात की और प्रभु ने मुझे जीवन का मकसद बताया। प्रभु ने बोला कि तू सेवकाई करना चाहती है तो वो सेवकाई तुझे अपने घर से शुरू करनी होगी, अपने ख़ानदान घराने से शुरू करनी होगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि घर का कोई एक जन निश्चय कर ले तो उसका ख़ानदान घराना बचाया जाता है। तो खुदा ने बोला कि तेरे घर में नॉन बिलीवर्स हैं, तेरे घर में वो लोग हैं जो खुदा को नहीं जानते, तू उनसे बातचीत कर, उनसे खुदा का वर्ड शेयर कर, उनके लिए दुआ प्रार्थना कर, उनके साथ मिलके कर या उनके बिना कर, अपने घर में बैठ के कर, लेकिन उनके लिए दुआ प्रार्थना शुरू कर और मेरे हजूर में वो दुआ प्रार्थना कबूल होगी। खुदावंद ने मुझे ये भी बोला कि आज से लोग तेरे पास आएंगे और तुझसे बोलेंगे कि हमारे लिए दुआ कर। खुदा ने मुझे बोला कि तूने अपने आप को सरेंडर किया है, तो अब इस सरेंडर के द्वारा वो बड़े बड़े काम होंगे खुदावंद के राज्य के लिए, कि लोग उस कामों के द्वारा ब्लेस होंगे, उस कामों के द्वारा लोगों की जीवन बदलेंगे। तो मैं खुदावंद का बहुत धन्यवाद करती हूँ। उस दिन उन्होंने मुझे जो अपने दर्शन दिए, उस दिन प्रभु ने मुझसे ये भी बोला कि मैंने हमेशा इस हंसते चेहरे के पीछे जो दुख कोई नहीं पहचानता, वो मैं तेरा दुख पहचानता हूँ। मैं देखता हूँ, मैं तेरे दिल को देखता हूँ, मैंने तेरे दिल में मोहब्बत को देखा है। प्रभु ने बोला है कि तूने जब जब जो भी दुआ की, मैंने हर एक दुआ तेरी सुनी है, वो मेरे हजूर में है। खुदावन चाहते थे कि मैं तैयार हूँ, जैसे एक सोना तैयार होता है तब के। खुदावन ने बोला कि मैं तुझे तैयार कर रहा था, ये नहीं था कि मैं तुझे नहीं जानता था या मैं तेरी दुआओं को नहीं सुनता था। प्रभु ने बोला कि मैं हर एक तेरी दुआ को सुना है। और प्रभु ने बोला कि आज से तेरे सारे दुख दर्द, तेरे सारे गुनाह माफ़ है, जैसे उन्होंने अपने लोगों के लिए बोला था। और मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पापों के खातिर वो सूली पर लटके, उन्होंने हमारे पापों के खातिर अपनी जान को दिया। खुदावंद का उनके बहे हर एक लहू के कतरे से हम खरीदे गए हैं। दुआ प्रार्थना में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है दुआ प्रार्थना में। आप सबको दुआ प्रार्थना करते रहना चाहिए, जैसे प्रभु ने मेरी सुनी है और जैसे प्रभु ने मुझे दर्शन दिए हैं, तो प्रभु सबको दर्शन देंगे, सबको होली स्पिरिट जो है छुएगी, सबको प्रभु की पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म मिलेगा। सिर्फ दुआ में बने रहें, क्योंकि दुआ में वो ताकत है जो किसी दवा में नहीं है। जो चीज़ डॉक्टर्स नहीं कर सकते वो प्रभु करता है, क्योंकि वो हमारा हीलर है, वो हमारा सेवियर है, वो हमारी सैल्वेशन है। मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझसे बातचीत की, उन्होंने मुझे विज़न बताए, उन्होंने मेरे जीवन के मकसद को बताया। और जो भी काम प्रभु ने उस दिन मुझे बताए हैं, वो काम उसी दिन से शुरू हो गए थे। और उसके बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे मैं आपको बताती हूँ, जैसे प्रभु ने मुझे बोला कि लोग तेरे पास आएंगे और बोलेंगे कि मेरे लिए दुआ कर, और वो काम उसी वक्त से शुरू हो गया। क्योंकि संडे को मेरे किसी कलीग का फ़ोन आया, वो नॉन बिलीवर हैं, और उन्होंने मुझे बोला कि मैंने तुझे देखा है कैसे तू दुआ प्रार्थना करती है, मैं चाहता हूँ कि आज तू मेरी बेटी के लिए दुआ कर। उनकी बेटी बीमार थी और मैंने उनके लिए दुआ की, और शायद 1 घंटे के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि शायद 1 घंटे पहले
उस बच्ची का बुखार 102 103 था और इस वक्त उसका बुखार उतर चुका है। तो मैंने देखा खुदावंद ने, मैंने उस चीज़ को महसूस किया कि जो चीज़ें खुदा ने मुझे बोली वो सब पूरी होनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा एक एक वचन जो है वो सच्चा है, उसका हर एक वादा सच्चा है। हम सबको सिर्फ पेशेंटली वेट करनी चाहिए उस समय की, और प्रभु आप सबको छुएगा। मैं चाहती हूँ इस गवाही के द्वारा बहुत सारे लोग ब्लेस हों और बने रहें दुआ प्रार्थना में, बने रहें। आप खुदा से बातचीत करने की भूख रखें, आप खुदावंद के राज्य के लिए काम करने की भूख रखें, आप प्रभु के लोगों की सेवकाई करने की भूख रखें, क्योंकि पवित्र शास्त्र में ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप अपने से पहले अपने दोस्तों के लिए, अजीज़ों के लिए, अपने नेबर्स के लिए और लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं तो उसको बहुत खुशी मिलती है। तो एक दूसरे को अपनी दुआ में रखें। आप इस वक्त के हालातों को जानते हैं, सबके लिए दुआ करें और दुआ उसके हजूर में कबूल होगी। विश्वास रखिए, अपने विश्वास को ऊंचा रखिए, विश्वास रखिए कि वो आपको कभी गिरने नहीं देगा, कभी डोलने नहीं देगा। वो हर वक्त आपके साथ है। आप जब नहीं भी जानते हैं वो तब भी आपके साथ है। सम टाइम हम सोचते हैं कि हमारी दुआ सुनने में प्रभु ने बहुत टाइम लगा रहे हैं, या हमारी दुआ उन्होंने नहीं सुनी। ऐसा नहीं है, प्रभु हमारी हर एक दुआ को सुनते हैं। हर एक चीज़ का एक टाइम है और उस टाइम का हमें वेट करना चाहिए। बस विश्वास में बने रहें, क्योंकि प्रभु कहता है अगर आपका विश्वास राई के तिनके जितना भी है तो आप उस विश्वास से पहाड़ को मूव कर सकते हैं, बड़े बड़े काम हो सकते हैं। जब दाऊद गुलायत के साथ लड़ने गया था तो वो निहत्था था, उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ा हथियार था, वो था विश्वास, वो था ट्रस्ट जो वो खुदा पे करता था। और उसी विश्वास के द्वारा उसने गुलायत को मार गिराया था, उस बड़े शैतान को मार गिराया था। आप भी दुआ के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा बड़ी बड़ी दीवारों को गिरा सकते हैं, बड़े बड़े शैतान को हरा सकते हैं। बस दुआ करते रहिए और विश्वास में दुआ करिए। जब आप विश्वास में दुआ को कबूल करेंगे, क्योंकि सिर्फ विश्वास करने से लोग चंगे हो गए थे। एक बूढ़ी औरत थी जो कहती थी कि अगर मैं यीशु मसीह को शाफे को छू लूँगी, मेरा विश्वास है मैं चंगी हो जाऊँगी, जिसको 12 साल का रोग था, और उस विश्वास के ज़रिए वो चंगी हुई थी। तो आप भी विश्वास करें, विश्वास में दुआ प्रार्थना को एक्सेप्ट करें, विश्वास में दुआ प्रार्थना करें। आपके भी ज़िंदगी में बड़े बड़े मुआवजात होंगे, बड़े बड़े टेस्टिमनीज तैयार होंगी, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स तैयार होंगी, और जो दूसरों को ब्लेस करेंगी। तो आप भी दुआ में बने रहें, विश्वास में बने रहें और खुदावंद की सना करते रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू टू जीसस, प्रेज गॉड।